आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कोण को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं पहले सबसे पहले कि आसन्न कोण क्या होता है। तो देखिए, जो आसन्न कोण होता है, ऐसे कोण युग्म को, युग्म माने होता है जोड़ा, तो ऐसे कोण का जोड़ा जो, ठीक है, युग्म को जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों के लिए एक ही हो। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए दो चीजें हैं, अब उन दोनों चीजों के कुछ कुछ गुण एक ही चीज पर पाए जा रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और भुजाएं ओ ए किरण, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिया है तो इस पे हमने आपको बताया कि ओ ए आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम चूंकि हमने लिया है ये वाला एंगल, ठीक है, तो भुजाएं ओ ए किरण और ओ सी किरण स्थित हो तो उसे आसन्न कोण, या फिर इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं संलग्न कोण कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ओ है ये क्या है, आपका शीर्ष है। क्या है, तो हम इसको कहेंगे कि यह शीर्ष है। ठीक है, और ये जो है ये ओ बी किरण, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। यह क्या है बेसिकली, तो ये है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, और ये शीर्ष हो गया। तो इस उभयनिष्ठ भुजा लिखा है ना कि उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, तो इस उभयनिष्ठ भुजा यानी इस वाली भुजा के विपरीत में ये दो भुजाएं ओ ए भुजा और ओ सी भुजा स्थित हैं। तो ये जो है इसको हम कहेंगे कि ये आसन्न कोण का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आसन्न कोण। अब हम देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो देखिए बेसिकली जो शीर्षाभिमुख कोण होता है यानी वर्टिकल एंगल जो होता है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अब देखिए प्रतिच्छेदित का मतलब होता है कि काटती हैं। क्या है, काटती हैं। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती यानी काटती हैं, तब इनमें बने दो कोणों को जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब अभी हमने बताया था जिसमें कॉमन, ठीक है, तो कॉमन ना हो कोई भी भुजा। ठीक है, या कह लो कि कोई भी कोण कॉमन ना हो। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी कि जो कोण बनते हैं वो एक दूसरे के विपरीत में होते हैं और भुजा भी कोई कॉमन नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। देखिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक यह रेखा है, ठीक है, एक यह रेखा है और एक यह रेखा है। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 बन रहा है। ठीक है, 1 एंगल, और ये जो है ये दूसरा एंगल बन रहा है। ऐसे ही ये तीसरा एंगल बन रहा है और ये एक चौथा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि कोई भी तब इनमें बने दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, तो उभयनिष्ठ ना हो इसका मतलब है कि विपरीत में होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण 2 और कोण 4 आपस में विपरीत है ना एक दूसरे के, और ऐसे ही कोण 1 और कोण 3 ये एक दूसरे के विपरीत में है। तो जब विपरीत में होते हैं तो वही कोण जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर नोट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, कि कोण 1 और कोण 3, ठीक है, और तथा, ठीक है, तथा कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। कौन है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप समझ सकते हैं
कि जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण होता है वो क्या होता है, यानी कि विपरीत में होते हैं और कोई भी भुजा समान योग कह सकते हो कि उभयनिष्ठ न हो, यानी कि कॉमन न हो, तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि आसन्न कोण क्या होते हैं, जिसमें एक भुजा कॉमन होती है। तो शीर्षाभिमुख में कोई भुजा कॉमन नहीं होती है और आसन्न में एक कॉमन होती है। तो ये होते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस और ये दोनों कोण होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर ऐसी ही रोचक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को।